स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे एलॉय। एलॉय क्या होता है? एलॉय एक मिक्सचर होता है कि जब हम दो या दो से अधिक मेटल को या दो से अधिक नॉन मेटल को या मेटल एंड नॉन मेटल को मिक्स करके कोई एक थर्ड कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। तो इसी नाते देखिए डेफिनेशन भी लिखा है, एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। या तो दो मेटल्स को मिक्स करके बनाइए या एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स करके बनाइए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्रास, ब्रॉन्ज एंड गन मेटल। आप सभी जानते हैं ब्रास, हम लोग तक कांसा जानते हैं, हम लोग गन मेटल जानते हैं, जो गन के ऊपर जो मेटल यूज़ होते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस नाते हम लोग इनको गन मेटल्स कहते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर क्यों ये एलॉइंग किए जाते हैं। तो एलॉइंग करने के रीज़न ये है कि टू मॉडिफाई केमिकल एक्टिविटी होता है कि जब हम एलॉय करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम और मरकरी, अगर सोडियम को मरकरी में मिक्स कर दिया जाए तो मिक्स होने के बाद उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सोडियम की तुलना में क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको एक रिस्ट्रिक्टेड केमिकल रिएक्शंस के लिए क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। दूसरा है टू मॉडिफाई कास्टिंग एबिलिटी। कास्टिंग एबिलिटी मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना, उसी को कहते हैं कास्टिंग। तो हम सभी जानते हैं लेड, टिन और एंटीमनी, ये ऐसे मेटल होते हैं कि जब हम इनको मेल्ट करने के बाद इसको हम ठंडा होने देते हैं तो ये बहुत तेज़ी से सॉलिड होते हैं, और जब ये सॉलिड होते हैं तो अगर वो किसी सबस्टेंस के ऊपर ना तो उनके ऊपर बहुत हार्डली क्या कहते हैं? चढ़ जाते हैं। तो उन्हीं एक मेटल को दूसरे मेटल पे चढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। जैसे अब आपने कहा होगा कि सर ये, जैसे आपने देखा होगा बंदूक की गोली के ऊपर लेड की कास्टिंग की जाती है, क्योंकि लेड विषैला होता है। जब ये फायर होते हैं तो ये हाई टेम्परेचर की वजह से ब्रॉन्ज की उस गोली को क्या करता है? गर्म कर देता है, जिसकी वजह से लेड जो उसके ऊपर कास्ट होता है वो मेल्ट कर जाता है, और जब वो किसी भी व्यक्ति को या पर्सन को लगते हैं तो वो लेड जो होते हैं उनके ब्लड के साथ घुल जाते हैं और वहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करते हैं। तीसरा है टू मॉडिफाई अपीयरेंस एंड कलर। कभी कभी ये होता है कि हम लोग एलॉइंग का यूज कुछ फॉल्स टाइप के मेटल्स को बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरीज देखी होंगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में कुछ ज्वेलरीज होते हैं बिल्कुल सोने की तरह होते हैं, लेकिन वो दरअसल में सोना नहीं होता है। तो उनको बनाया कैसे जाता है? तो एल्युमिनियम और कॉपर को मिक्स कर दिया जाता है, तो उसके जो कलर अपीयरेंस होते हैं बिल्कुल गोल्ड जैसे होते हैं। तो हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम एक हाई शाइनिंग सबस्टेंस का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है तो टू इंक्रीज द हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। और हम सभी जानते हैं जैसे कि गन मेटल है, ब्रॉन्ज है, ये आज से काफ़ी एंशिएंट टाइम से ही इसके बारे में डिस्कवरीज लोगों को पता थी, और उस दौरान क्या करते थे? हम इन मेटल को आपस में मिक्स करके और उससे भी ज़्यादा हार्ड और टेंसाइल का सबस्टेंस को इंक्रीज कर लेते। याद करिए, जैसे हम बात करें गोल्ड, प्योर गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट गोल्ड के ज्वेलरीज बनाना इम्पॉसिबल होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसके अंदर क्या मिक्स करते हैं? कॉपर मिक्स करते हैं, और जब कॉपर मिक्स करते हैं तो उसके अंदर टेंसाइल और स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तब उसके ज्वेलरीज बनाना पॉसिबल होते हैं। अगर आप और हार्ड सबस्टेंस बनाते हैं तो जिंक और कॉपर को आपस में मिक्स कर दीजिए तो ये सबसे हार्ड बनेंगे। पुराने समय में इनके तलवार और भाले बनते थे। नेक्स्ट है टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट। कुछ ऐसे सबस्टेंस हैं जैसे जिनके एटॉमिक साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर हम एटॉमिक साइज के अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में मिक्स करके अगर हम एक थर्ड पार्ट एलॉय बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? कुछ सबस्टेंस की मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देते हैं। जैसे सोल्डर, आप लोगों ने देखा होगा दुकानदार जो होते हैं जब वो किसी चीज़ को अपने आयरन से मेल्ट करके उसको सोल्ड करते हैं तो सोल्डिंग में एक चांदी के कलर का एक वायर होता है, दरअसल में वो एक एलॉय होता है। वो जो एलॉय होता है लेड, जिंक और एल्युमिनियम का क्या होता है? मिक्सचर होता है। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है अमलगम। देखिए अमलगम जो वर्ड बना है, ये जब मरकरी का किसी भी मेटल के साथ मिक्सचर बनाया जाता है, यानी जब मरकरी को किसी भी मेटल के साथ मिक्स करके एक थर्ड टाइप का एलॉय बनाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा
आप लोगों ने देखा हो कि कुछ लोगों के दांतों में कैविटी क्रिएट हो जाती है, तो वो डॉक्टर से पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें चांदी भरा लीजिए। लेकिन जब आप उस व्यक्ति का दांत देखते होंगे तो वो आपको काला दिखता होगा। अब आप क्वेश्चन है कि आखिर भरा गया था चांदी, अब दांत दिख रहे हैं काले, ये कैसे पॉसिबल है? दरअसल में उसके अंदर भरे जाते हैं सिल्वर और मरकरी का कॉम्बिनेशन। क्योंकि मरकरी हार्ड होती है और मरकरी जब हार्ड होती है तो उसको दांतों में एक निश्चित शेप में भरा नहीं जा सकता है, इस नाते उसको एक सेमी सॉलिड स्टेट मिला जाता है, और वो सेमी सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ मरकरी की वजह से लाई जाती है। और जब मरकरी की वजह से लाई जाती है तब हम लोग क्या करते हैं, वो बिल्कुल आटे जैसा हो जाता है, और फिर हम उसको क्या कहते हैं, दांतों के अंदर फिल कर देते हैं। और जब दांतों के अंदर फिल कर देते हैं तो वो धीरे धीरे ऑक्साइड बनने की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, आपके दांतों में जाम हो जाता है, जमा हो जाता है, तो इस प्रकार से वो बन जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वो दांत काले क्यों दिखाई देते हैं? काले इस नाते दिखाई देते हैं क्योंकि सिल्वर का जो ऑक्साइड होता है, सिल्वर ऑक्साइड, वो ब्लैक कलर का होता है, और ये हमारे मुंह से लगातार एसिड और वाटर के साथ लगातार रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड बनाता रहता है, जिसकी वजह से वो आपको काले दिखाई देते हैं। अगला है ये सिल्वर और सोडियम और मरकरी का कॉम्बिनेशन। आप लोगों ने, मैंने भी इसके पहले एग्जांपल बताया था कि ये सोडियम की रिएक्टिविटी को अरेस्ट करने के लिए बनाया जाता है, और ये जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है। ये केमिस्ट्री में हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए इसको सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। इस नाते इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। यानी ये अमलगम, ये ऐसे मेटल हैं जिनको मरकरी के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, तो इस नाते इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। आपके बुक में बहुत सारे एलॉय के कंपोनेंट दिए गए होंगे, उन कंपोनेंट के कंपोजिशन को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।